मेन फोकस मतलब मार्शल आर्ट्स क्यों ही करना है? खबीब की मेंटालिटी एंड कॉनर की स्ट्राइकिंग। फाइट खेले या नहीं खेले, ही इज अ मैन, ही विल ट्रेन। मर्द है तो मर्दों की तरह रहना चाहिए। बच्चों की चीज़ नहीं है कि आप दोस्तों के साथ ये खेलने जाओ और मार दो। एक मार्शल आर्टिस्ट और कोई रॉबर या फिर कोई भी हो, अगर स्ट्रीट पे वन ऑन वन हो जाए उनका आमने सामने, तो क्या लगता है कौन जीतेगा? Hello, and welcome back to the 6th episode of Change Equals Wolf. I am your host Yash Raut, and today we have Darshan Vaikar, an enthusiast martial artist. So now we'll like to know his journey. So sir, आप स्टार्ट कीजिए कि आप कहाँ से हो, आप क्या करते हो? तो बेसिकली ये बहुत लोगों को क्वेश्चन है कि मैं कहाँ से हूँ, वीडियो कहाँ पे शूट करता हूँ। किसी को कुछ बताया नहीं, मैंने रिवील नहीं किया था। ऐसा कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है कि रिवील ना करने का, बट ऐसे ही। इस जगह का नाम है मालवण। आई एम फ्रॉम सिंधुदुर्ग। दिस प्लेस इज़ फ्रॉम महाराष्ट्र एंड यहाँ ही पैदा हुआ हूँ एंड बड़ा हुआ हूँ। एंड लोगों को ये जानने की इच्छा है कि लाइक यू आर एन स्पेशलिस्ट इन मार्शल आर्ट्स, सो लाइक कब आपने स्टार्ट किया, कब से आप कर रहे हो, और मेन फोकस मतलब मार्शल आर्ट्स क्यों ही करना है, लाइक क्यों ही करना है? तो मार्शल आर्ट्स स्टार्ट करने का सबके जैसा ही रीज़न, मतलब लोग जब बड़े होते हैं, बच्चे तो हमेशा मार्शल आर्ट्स मूवीज़ वगैरह देखते हैं एंड उन्हें फैसिनेशन तो होता ही है ब्रूस ली को देख के या फिर जैकी चैन को देख के कि मुझे भी ये करना है। तो आई एम वन ऑफ देम, उनके जैसा ही। मतलब मैं एनिमे वगैरह नहीं देखता, कंट्रोवर्शियल है बट मैं नहीं देखता। अभी ब्रूस ली को वगैरह देख के मुझे लगा था कि मुझे भी ये करना चाहिए, काफ़ी कूल लगता है एंड मुझे भी कूल बनना चाहिए। तो ऐसे ही मैंने स्टार्ट कर दिया। मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड या फिर सेकंड स्टैंडर्ड में मुझे लगा था कि मुझे ज्वाइन करना है, बट पापा ने कहा कि बहुत छोटा है, ज़रूरत नहीं है। ओके। एंड एक क्लास ज्वाइन की भी थी मेरी ज़िद की वजह से, एंड अच्छी गई नहीं वो, कुछ प्रॉब्लम्स आए, बट कुछ नहीं, बाद में छोड़ दिया क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स आ गए फिजिकल। एंड देन हम फिर से आई थिंक 7th या 6th स्टैंडर्ड में मैंने फिर से कराटे क्लासेस ज्वाइन किए। Okay. जो हमारे लोकल कराटे क्लासेस थे वहाँ पे ज्वाइन किया, जिसमें मैंने कराटे सीखा। एंड हमारे इंस्ट्रक्टर काफ़ी ख़तरनाक थे, मतलब बहुत ही अच्छा सिखाते थे। यहाँ पे लोकल इतने अच्छे नहीं मिलेंगे बट वो काफ़ी अच्छे थे, जिसमें मैंने बेस में कराटे सीखा। देन उसी के साथ थोड़ा बहुत जूडो, अकीदो बहुत अच्छा सिखाया उन्होंने। उसी के साथ थोड़े बहुत वेपन्स, ननचक्स, मतलब वो स्टिक घुमाना, तलवार वगैरह, वो सब सिखाया। एंड बेस सबसे ज़्यादा अच्छा कराटे में ही है। ओके। एंड उसमें भी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स थे जिसमें मैं कराटे सीखता था, बट कुछ साल होने बाद मैं ब्रूस ली को देख के इमिटेट करने लगा कि उसके जैसे मूव्स करना। एंड जब कराटे क्लासेस में ये होता था तो सर बोलते थे ये ऐसे मत कर, जो मैं सिखा रहा हूँ वो कर। ओके। मतलब वो एनॉय होते थे मेरे हरकतों की। अरे तुझे बस 2-3 साल हुए, क्या कर रहा है? ब्रूस ली को इमिटेट कर रहा है, उसकी लेवल क्या है, तेरी लेवल क्या है? तो वो देख के मैंने फिर से वहाँ मैं ऐसे करता था, फिर से गार्ड्स अप रखना अपने। तो ऐसे ही ये मैंने 3 से 4 साल कराटे किया। एंड उसके बाद यही, जैसे मैंने कहा कि कराटे क्लासेस में भी मुझे कराटे से ज़्यादा ब्रूस ली को देख के उसे इमिटेट करने में मज़ा आता था। तो इसलिए मैंने कराटे के बाद जैसे ही मैंने 11th या फिर 12th पास कर ली, उसके बाद मुझे बाकी के सारे मार्शल आर्ट्स के बारे में पता चलने लगा। मतलब खुद का मोबाइल आता है तो यूट्यूब वगैरह भी चलता है, तो उसकी वजह से मैंने यूट्यूब पे देखना चालू कर दिया कि मार्शल आर्ट्स होता क्या है। मुझे भी ये मार्शल आर्ट्स टर्म पता नहीं थी, ये सिर्फ बोलते हैं। तो कराटे के किया, तो मार्शल आर्ट्स का एक फॉर्म है कराटे, तो उसने स्टार्ट किया। देन उसके बाद मुझे समझा कि इसमें जो ब्रूस ली करता था वो कराटे कभी था ही नहीं। मैं जो उसकी स्टाइल मारता था वो तो कराटे है ही नहीं। तो मतलब कराटे को छोड़ के और भी स्टाइल्स होते हैं। ओके। सारे लोगों को यही पता होता है कि हाँ कराटे होता है, कुछ कुंफू होता है, बट कुछ एक्चुअल में क्या होता है वो पता नहीं होता। वैसे ही मैं भी था, तो यूट्यूब पे देखा कि हाँ ब्रूस ली तो करता है विंग चन एंड जीत कुंदो, ये क्या होता है, ये कौन सी बला है। 3-4 साल मैंने कराटे सीखने में लगा दिया, अब ये फिर से सीखूँ मैं, मतलब मुझे कुछ भी नहीं आता अभी तक। तो ये सोचने के बाद मैं सोचा कि हाँ चलो अभी यूट्यूब पे दिख रहा है तो सीख लेते हैं थोड़ा थोड़ा। एंड इंटरेस्ट तो इतना था कि रोज़ कुछ ना कुछ देख ही लेंगे। एंड लेक्चर की तरह वीडियोस देखता था मैं, सारे मार्शल आर्ट्स की, जो मिले वो देखना, जो फीड में आए। पहला ब्रूस ली का वीडियो देखा तो उसके बाद उसके नीचे उसके अकॉर्डिंग फिर से आएगा वीडियो, तो वो तो फीड देता ही रहता है उसके रिगार्डिंग। एंड मैं देखते चला गया। तो ऐसे ही पहले विंग चन, जीत कुंदो ये मिला, किक बॉक्सिंग मिला, एंड फाइनली मुझे जाके MMA मिला। कि सबका कॉम्बिनेशन मुझे अलग अलग, ये इतने दिनों से मैं जो अलग अलग सीख रहा हूँ वो हम UFC में एक साथ सीखते हैं। बट मुझे ये भी पता चला उसमें कि UFC को किसी ने ये इन्वेंट नहीं किया था, ऐसे ब्रूस ली को देख के लोगों ने UFC इन्वेंट किया था। मतलब इससे पहले लोग बोलते हैं ना कि तुम जो सिखा रहे हो प्रैक्टिकल में अप्लाई कर सकते हो। अब ये लोगों का क्वेश्चन तो बहुत होता है, बट
ब्रूसली से पहले लोग इतना प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे ध्यान नहीं देते थे। वो Okay. मतलब कुंफू में इतने कूल मूव्स दिखने वाले, मतलब दिखने में कूल है, किसी को नहीं पता कि ये प्रैक्टिकली कितने एप्लीकेशन अच्छे हो सकते हैं। तो ब्रूसली ने पहला उसका तरीका फाइट करने का, जिसका कोई वे है ही नहीं, जिसकी कोई स्टाइल नहीं है, Okay. ऐसे फाइट करने का तरीका निकाला। एंड उसके वजह से आज MMA UFC की वजह से फेमस है। जो ब्रूसली ने पहले स्टार्ट किया था कि फुल कांटेक्ट हम स्पोर्ट खेलेंगे, सिर्फ स्टाइल नहीं मारेंगे, एक्चुअल जो वर्क करता है वो सीखेंगे। राइट एंड उसकी वजह से MMA वगैरह स्टार्ट हुआ ब्रूसली की वजह से। ओके दिस इज़ अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन एंड अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज। ओके सो दिस वाज द ब्रीफ हिस्ट्री कि कैसे आपने और कैसे लाइक मार्शल आर्ट्स ने कैसे फॉर्म लिया जो अभी करंट MMA आप जिसको बोलते हैं। ओके सो कराटे कुंफू अभी जितने भी हम फॉरेन मूवीज देखते हैं फिर हॉलीवुड मूवीज देखते हैं वहाँ पर हर जगह वो कुंफू ही बोलते हैं, बट इस कुंफू रियली मार्शल आर्ट्स या फिर वो किसी टेक्निक को बोलते हैं या फिर वो वे ऑफ लिविंग है, क्या है कुंफू? ये होता है क्या एक्चुअल में मार्शल आर्ट क्या भला है? Okay. मतलब लोगों को लगता है मार्शल आर्ट मैं बता रहा हूँ इसलिए वो देख रहे हैं, उन्हें एक्चुअली पता है ही नहीं कि मार्शल आर्ट है क्या। तो मार्शल आर्ट मतलब एक सिर्फ फाइटिंग की टेक्निक नहीं है। मैं ये हमेशा बोलता हूँ कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट फाइटिंग, इट्स द वे ऑफ लाइफ। इट्स द ब्रूसली ने भी बोला था कि इट्स अ सेल्फ एक्सप्रेशन, द वे यू एक्सप्रेस योर सेल्फ। मतलब सबसे पहले आप मार्शल आर्ट्स क्लास या फिर कोई भी क्लास ज्वाइन करते हो तो मार्शल आर्ट्स में बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, लाइक मैंने अभी एक्सप्लेन किया, जिसमें कराटे, कुंफू जो ब्रूसली ने किया वो जीत कुंदो, उससे पहले विंग चन उसका बेस, किक बॉक्सिंग, BJJ, ब्राज़ीलियन जिujutsu, ये सारे मार्शल आर्ट्स के फॉर्म्स हैं। एंड सबका एंड गोल यही होता है कि आप अपने आप को डिफेंड कर पाओ। ये उसका एक एस्पेक्ट है, बट इट्स नॉट दी ओनली एस्पेक्ट। उसी के साथ सेल्फ इम्प्रूवमेंट, फिजिकल इम्प्रूवमेंट होती है, मेंटल इम्प्रूवमेंट होती है, मेंटल टफनेस बढ़ना, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ना। मतलब लोग सिर्फ जी रहे हैं सबकॉन्शियसली, उन्हें पता नहीं है कि क्या चल रहा है एक्चुअली। लोगों को अपने बारे में पता नहीं होता कि वो किस चीज़ में अच्छा है, किस चीज़ में बुरे हैं। खुद की सेल्फ अवेयरनेस कम होती है, तो वो सिखाना, आपकी मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब जो फिजिकल फिटनेस के सारे एस्पेक्ट्स हैं उसमें कवर हो जाते हैं मार्शल आर्ट में। लाइक योगा में भी आप योगा में जाते हो, बट लोगों को लगता है कि सिर्फ उसमें फिटनेस इंप्रूव होगा इसलिए योगा जाते हैं, बट उसमें मेंटल भी तो ट्रेनिंग होती है, मेडिटेशन वगैरह होता है। तो वैसे ही मार्शल आर्ट्स में भी आपकी ओवरऑल ट्रेनिंग होती है, नॉट जस्ट अबाउट फिटनेस या फिर फाइटिंग। लोगों को सिर्फ फाइटिंग की वजह से देखता है, बट इट्स लॉट मोर देन फाइटिंग। जितना तो मैंने स्पोर्ट्स खेला है, लाइक आई एम ऑल्सो नेशनल लेवल बास्केटबॉल प्लेयर, सो मैंने देख लिया कि फिजिकल लिमिट पुश हो सकती है, बट मेंटल लिमिट या मेंटल बैरियर जो होता है उसको पुश करने के लिए बहुत टाइम लगता है। लाइक कोई चीज़ आप फिजिकली अचीव करना चाहते हो तो वो हो भी जाती है बाय कंटिन्यूस रिगरस प्रैक्टिस, बट मेंटल बैरियर को हटाने के लिए बहुत टाइम लगता है। और शायद मार्शल आर्ट्स वही सिखाता है कि कैसे काम रहकर भी। हाँ, उसमें भी यही होता है, मतलब सिर्फ फाइटिंग नहीं की जाती उसमें। अगर आपके पास दिमाग नहीं है तो आपकी फाइटिंग स्किल्स का उतना अच्छा उपयोग नहीं है। मतलब देयर इज़ अ वेरी फाइन लाइन बिटवीन बिगिनर मार्शल आर्टिस्ट या फिर एवरेज मार्शल आर्टिस्ट एंड वेरी ग्रेट मार्शल आर्टिस्ट लाइक ब्रूस ली। मतलब लोगों को लगता है मैंने 3-4 साल कराटे या फिर किक बॉक्सिंग कर लिया या फिर MMA कर लिया तो कोई भी सामने आए मैं तोड़ दूंगा उसे। मतलब उन्हें लगता है, ये मेल ईगो भी होता है। मतलब अगर कोई ये सामने वाले को बोलो कि मैं तेरे को मार दूंगा तो सामने वाला तो चुप नहीं बैठेगा, तू कैसे मारेगा, मैं भी मारूंगा। बट वो एक्चुअल में कौन किसको मारेगा ये तो रिंग में ही पता चलता है, एक्चुअल फाइटिंग में। एंड रिंग में भी रूल्स होते हैं, बट स्ट्रीट पे कोई रूल्स नहीं होते, तो उसकी कोई लिमिट है नहीं। मतलब आप अगर फिजिकली भी कितने भी डोमिनेंट हो, आपको कितने भी फाइटिंग स्किल्स आते हो, स्ट्रीट्स पे कुछ भी हो सकता है। सो एकदम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट रैंडम क्वेश्चन, अगर एक मार्शल आर्टिस्ट और कोई रॉबर या फिर कोई भी हो, अगर स्ट्रीट पे 1-on-1 हो जाए उनका आमने सामने, तो क्या लगता है कौन जीतेगा? काफ़ी हॉट टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा है। बहुत लोग इसको आंसर जानने में इंटरेस्टेड होंगे कि अगर एक मार्शल आर्टिस्ट एंड एक स्ट्रीट फाइट, मतलब रॉबर या फिर कोई स्ट्रीट में लड़ाई हो जाती है तो कौन जीतेगा? अगर वो मार्शल आर्टिस्ट सिर्फ अपना बेस लेके कि मतलब मैं एक कराटे करता हूँ, फॉर एग्जांपल कराटे करता हूँ इसलिए वो सोच रहा है कि मैं कराटे सब हो जाएगा इसमें, एंड बाकी का उसमें कुछ नॉलेज है नहीं, उसे पता है कि ऐसे ब्लॉक करते हैं एंड ऐसे पंच करते हैं, तो चांसेस कम है कि वो टिकेगा। बट ऑन दी अदर हैंड, मतलब कराटे एक बहुत ही एंशिएंट फॉर्म है, उसे डेवलप करने में काफ़ी समय लगता है। मतलब लोगों को लगता है कि 2 महीने में अगर कराटे क्लासेस चला जाओ तो मेरे को फाइटिंग आ जाएगी, बट इट्स नॉट द केस। बट अगर सेम MMA करता है या फिर बॉक्सिंग करता है तो 1-2 महीने में शायद उसको फाइटिंग आ भी जाए। वो आता है क्योंकि वो डायरेक्टली फाइटिंग एप्लीकेशन सिखाता है। बट कराटे इट्स नॉट लाइक दैट। फाइटिंग के साथ साथ बाकी भी सेल्फ डेवलपमेंट होती है, इसलिए फाइटिंग सीखने में टाइम लगता है। बट जब आप सीखते हो किसी एंशिएंट मार्शल आर्ट को बेस लेके तो वो काफ़ी खतरनाक होता है। जो डायरेक्ट MMA या फिर किक बॉक्सिंग वगैरह सीखते हैं उसमें उतना बेस नहीं होता जो एंशिएंट मार्शल आर्ट्स लाइक कराटे और कुंफू में होता है।
एंड ऐसे ही अगर वो मार्शल आर्टिस्ट कराटे या फिर कुछ कर रहा है और सामने वाला रॉबर है, तो इसकी गारंटी नहीं है कि हर बार मार्शल आर्टिस्ट ही जीतेगा। वो डिपेंड भी करता है कि रॉबर कितना फिट है, रॉबर कितना अच्छा भाग सकता है, उसकी एजिलिटी क्या है, उसकी स्पीड क्या है, या फिर उसकी अवेयरनेस कितनी है। मतलब वो देख रहा है सामने कोई बैग लेके जा रहा है या फिर तो उसकी छीननी है बैग, और ये इसकी नज़र ख़राब है, इसको भागने को नहीं आता, तो क्या ही बैग छीन के भागेगा। एंड ऑन दी अदर हैंड अगर वो मार्शल आर्टिस्ट है बट उसकी एजिलिटी बहुत कम है, उसे बस पता है कि ब्लॉक कैसे करना है, पंच कैसे करना है, तो वो भी खुद को बचा नहीं पाएगा, मार ही खाएगा। सो इट टोटली डिपेंड्स। हाँ, पर अगर एक अच्छा कोई एंशिएंट आपको मार्शल आर्टिस्ट का फॉर्म अच्छे से आता है, सो मोर लाइकली चांस है कि आप बच जाओगे या फिर आप। हाँ, उनका अगर उन्हें फाइटिंग भी नहीं आती, उनका सेंस अवेयरनेस काफ़ी अच्छा होता है, उन्हें देख के भी पता चल जाएगा कि यहाँ पे कुछ तो गलत होने वाला है, उस सामने वाले के इंटेंशन अच्छे नहीं लगते। अगर वो स्पॉट कर लेता है तो वो इजीली फाइट से पहले ही बच जाएगा। एंड अगर फाइट हो भी जाती है तो चांसेस है कि वो बच जाएगा, बट उसे कुछ भी पता होना चाहिए कि एक्चुअल में सिचुएशन में अपने एंशिएंट मार्शल आर्ट्स को अप्लाई कैसे करना है, वो भी पता होना चाहिए। मतलब सिर्फ फॉर्म्स करके सब नहीं हो सकता, उसे पता भी होना चाहिए कि उन्हें अप्लाई कैसे करना है। मतलब जैसे कराटे में काताज होते हैं, उसका एप्लीकेशन भी होता है, वो सिखाते हैं, पर हर जगह नहीं सिखाया जाता। आजकल कराटे को सिर्फ एज अ स्पोर्ट्स देखा जाता है। मतलब आपने अगर रील्स वगैरह में देखा हो तो उसमें सिर्फ टच पॉइंट्स मिलते हैं, टच करके पीछे आना, पॉइंट मिल जाएगा, आप जीत गए, जो सबसे ज़्यादा पॉइंट स्कोर करेगा वो जीत जाएगा। बट एक्चुअल में आपको पता होना चाहिए कि पंच कैसे मारना है, एंड एक्चुअल सिचुएशन में आपको कैसे बचना है स्ट्रीट्स पे। स्ट्रीट इज़ वेरी ब्रूटल। राइट। अभी आपने इसके पहले कॉन्टेक्स्ट में UFC एंड MMA कहा था, सो आपका कोई फेवरेट प्लेयर UFC से? बहुत सारे लोगों से बहुत कुछ सीखने जैसा है। मोस्ट फेवरेट अभी तो ट्रेंडिंग खबीब एक है, एंड उसी के साथ कॉनर मैग्रेगर भी। मतलब मोस्ट फेवरेट नहीं बताया जा सकता, किसी के प्रोज एंड कॉन्स उनमें भी है। एंड स्टीफन थॉमसन मुझे उसकी स्ट्राइकिंग की वजह से बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मैंने अभी जो कराटे मैंने बेस कहा, उसका भी वही सेम बेस है, इसलिए मैं उसके साथ रेजोनेट करता हूँ उसकी स्टाइल के साथ। तो इसके लिए उसकी स्ट्राइकिंग स्टाइल, वो जो किक्स मारता है क्लासिक, बहुत ही ज़्यादा पसंद है। एंड कॉनर एंड खबीब के अगर देखा जाए तो खबीब की मेंटालिटी एंड कॉनर की स्ट्राइकिंग, ये दो चीज़ें पसंद है। अभी हमको ये पता है कि वो जो MMA या फिर UFC फाइटर्स होते हैं उनको बहुत प्रो ट्रेनिंग मिलती है, या फिर प्रोफेशनल डाइट वगैरह मिलता है, या फिर प्रोफेशनल कोचिंग वगैरह भी मिलती है। सो इज़ इट नेसेसरी कि अगर आपने मार्शल आर्ट स्टार्ट किया या फिर आप सोच रहे हो या फिर आप पहले से कर रहे हो तो, और आपको प्रो जाना है, कोई लीग में खेलना है, तो इज़ इट कंपलसरी कि ये डाइट होना चाहिए, या फिर क्या डाइट होना चाहिए, टाइप की कोचिंग कितने घंटे दिन में करना चाहिए ऑन एन एवरेज? मैंने खुद UFC फाइट नहीं खेला या फिर कोई MMA फाइट नहीं खेला है, तो इसीलिए मैं इस चीज़ में एक्सपर्ट हूँ कि जो हर कोई ट्रेनिंग कर रहा है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको MMA भी ज्वाइन करना चाहिए, मतलब एक्चुअल में रिंग में लड़ना चाहिए। मतलब ये शेयर करना चाहूँगा, मैंने एक रील में देखा था एंड वीडियो में भी सुना था, खबीब को कहते हुए। खबीब जब रिटायर हुआ था तो उसे भी पूछा गया था कि आपका अगर बच्चा लड़का होता है तो क्या वो फाइटिंग खेलेगा, ऐसे MMA या फिर कोई स्पोर्ट में जाएगा, उसे पूछा गया था। तो उसने कहा था इट टोटली डिपेंड्स ऑन हिम, वो चाहे मार्शल आर्ट्स में फ़ाइट खेले, MMA खेले, किक बॉक्सिंग खेले, कोई भी स्पोर्ट अगर पसंद हो वो खेल सकता है, बट वो ट्रेनिंग ज़रूर करेगा। वो फाइट खेले या नहीं खेले, ही इज़ अ मैन, ही विल ट्रेन। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, आप कुछ भी करो, आपको फाइट एक्चुअल में खेलनी हो या ना खेलनी हो, आपको अपने आप के लिए फ़ाइट तो सीखनी पड़ेगी, ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। अब वो डिपेंड करता है कि आप कितनी ट्रेनिंग या फिर कितना डाइट आप खुद पे इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो, आपका क्या बजट है, वो बहुत ही वेरिएबल एंड आपके ऊपर वेरी करता है। ट्रेनिंग के लिए आपके पास कितने घंटे हैं, आप काम क्या करते हो, स्टूडेंट हो, जॉब करते हो, आपके पास कितने पैसे हैं आपका डाइट कंज्यूम करने के लिए, वो टोटली डिपेंड करता है आप कितना एक्सपेंड कर सकते हो। मैं खुद इतना एक्सपेंड नहीं करता, इसीलिए मैं अपने चैनल पे भी वही करता हूँ। मैं कभी इतना नहीं बताता कि मैं ये खाता हूँ, मतलब कोई ऐसे फैंसी चीज़ें नहीं होती जो मैं खाता हूँ, काफ़ी बेसिक रहता है। ओके, बट यू लिव नियर द सी, सो हाई प्रोटीन फिश वगैरह तो आप खाते रहेंगे? हाँ, बट ऐसा हमेशा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट आते रहते हैं एंड यहाँ से जो फ़िश मिलता है वो टूरिस्ट ही खा जाते हैं, हमारे लिए बचता नहीं। एंड हमें वो बहुत ही कॉस्टली पड़ता है, क्योंकि जो मार्केट करते हैं लोग उसे हाई कॉस्ट में बेच देते हैं, क्योंकि टूरिस्ट यहाँ यही खाने के लिए आते हैं। तो वो रेडी होता है वो उतना अमाउंट पे करने के लिए, उसकी वजह से हम पे बर्डन आ जाता है। वो 400 के लिए एक मछली खा लेंगे, हम क्यों खाएं? हमें तो 100 रुपये में चाहिए, इतना रोज़ कैसे अफोर्ड करेंगे हम? नहीं, इसके पहले जब अपन ने बात की थी कि कुंफू भी एक टाइप होता है मार्शल आर्ट्स का, सो हमने शाओलिन स्कूल बहुत सुना है। सो मतलब
अभी मैंने बहुत सारे लोगों से भी बात की और फिर मेरे 2-3 दोस्त भी है जो इसमें इंटरेस्टेड है, सो वो कहते हैं कि हम जाएंगे शाओलिन, हम वहाँ ट्रेनिंग करेंगे, हम वहाँ खर्चा करेंगे. सो लाइक इज़ इट नेसेसरी कि वही जाना चाहिए ट्रेनिंग करने के लिए, या फिर यहाँ पर भी आप सीख सकते हो, या फिर कोई अल्टरनेट कुंफू के जैसा कोई अल्टरनेट फॉर्म है जो यहाँ पर सीखा जा सकता है इजी वे में थोड़ा? अगर सबसे पहले वो बात आती है आपके बजट पे, आप कितना स्पेंड कर सकते हो. अगर आपके पास पैसा है, आपकी इच्छा बहुत है, मतलब सिर्फ पैसा होने से नहीं होता, मतलब आपके पास समझ लो कि बहुत पैसा है और आप जाना चाहते हो, बट आपकी उतनी इच्छा है नहीं, आपको इंटरेस्ट है नहीं, आपको बस लग रहा है कि वो दूर से अच्छा दिख रहा है इसलिए मुझे जाना है, आपको उसके प्रोज एंड कॉन्स कुछ भी पता नहीं है, तो शायद वो अच्छा एक इन्वेस्टमेंट ना हो. बट अगर आपको सच में इंटरेस्ट है तो ज़रूर उससे बेहतरीन ऑप्शन आपको कहीं नहीं मिलेगा अभी के टाइम के लिए तो. क्योंकि एंड ये भी होता है कि आपको कुंफू अगर सीखना है तो आपको पता होना चाहिए कि कुंफू में आप क्या सीखोगे एंड आप किस चीज़ के लिए जा रहे हो. आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए. आप वही यहाँ भी सीख सकते हो, बट वो एंशंट फॉर्म्स, उसका मतलब कोई ऐसा रिकॉर्ड्स नहीं है कि आप ये स्पेसिफिक फॉर्म्स है, इतने ही हैं, इससे आगे कुछ नहीं हो सकते, ऐसा नहीं है. बहुत लोगों ने अपने वेरिएशंस डाल के उसे इतना था जो उसे इतना कर दिया है. तो उसकी बहुत सारे वेरिएशंस एंड काताज, मतलब काताज कराटे में उसके फॉर्म्स बहुत सारे हैं एंड उसके फॉर्म्स एप्लीकेशंस बहुत सारे. मतलब अगर एक एंसेस्टर ने एक सिखाया था तो उसने जिसे सिखाया वो अपना कुछ स्टाइल ऐड करके कुछ अलग सिखाएगा. ऐसे उसने 4 लोगों को सिखाया, वो अपना अलग सिखाएंगे. तो उसके बहुत सारे वेरिएशंस एंड यूज़ केसेस हैं. तो ऐसा डिपेंड नहीं करता कि आपको वही यहाँ पे सीखने भी मिलेगा. बहुत सारे वेरिएशंस है. एंड गोल यही होता है कि अपने आप को फिट रखना और फाइट करना आना. बट इज इट वर्थ इट कि जाना चाहिए अगर बजट हो तो? बहुत ही ज़्यादा वर्थ इट. मुझे भी मिला तो मैं खुद भी जाऊँगा. कोई प्रॉब्लम, मतलब वहाँ की जो ट्रेनिंग है वो आपको कहीं नहीं मिलेगी शायद. मतलब कोई भी टीचिंग स्कूल आपको MMA ज्वाइन करके या फिर मुंबई या फिर ऐसे सिटीज़ में जाके आप फाइटिंग तो बहुत ही अच्छी सीख लोगे, बट जो लर्निंग्स है आपकी मेंटल लर्निंग्स या फिर आपको जो खुद के बारे में सीखने मिलेगा, एंशंट कल्चर के बारे में, अपने आप के बारे में, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ एक्सप्लोरेशन जर्नी, वहाँ के जैसे आपको ये मॉडर्न MMA में नहीं मिलेगी. अच्छा. तो ज़रूर जाना चाहिए अगर कोई जाना चाहता हो तो. अगर किसी को अपनी लाइफ स्ट्रेट करनी है और उसको फाइटिंग भी सीखना है तो वहाँ पे जाना चाहिए. मतलब वो बोर्डिंग स्कूल अभी का ये होता है ना कि अगर बच्चा बिगड़ जाए तो उसे बोर्डिंग स्कूल में भेजते हैं. अगर बड़े होकर भी नहीं सुधरते तो वहाँ जाना चाहिए. मैंने वो रिसेंटली, मतलब पॉडकास्ट के लिए जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो मैं रिसेंटली वो मूवी भी देखी, बागी टाइगर श्रॉफ वाली. सो उसमें भी एक कोई तो स्कूल दिखाया है केरला वाला, जहाँ पर आए गेस विद्युत जामवाल सर, उन्होंने सबने ट्रेनिंग की है. सो मतलब क्या आप उसके बारे में कुछ जानते हो थोड़ा बहुत? अभी आपने जो शाओलिन गुरुकुल को मेंशन किया था, शाओलिन जो कुंफू जो सीखते हैं चाइना में, जो टेम्पल है, ये बताना चाहूँगा कि मार्शल आर्ट की शुरुआत हमारे इंडिया से ही हुई थी. जो सबसे एंशंट मार्शल आर्ट कलरीपायटू है. एंड वही वो बागी में भी दिखाया था कि कलरीपायटू के बारे में ही सिखा रहे थे. वो डायरेक्टली वही नहीं है, क्योंकि मूवीज़ में जो आपको अच्छा दिखाने के लिए कुछ भी करते हैं, क्योंकि सामने वाले को मज़ा आना चाहिए देख के. अगर वो बोरिंग लगे, जो ट्रेनिंग कभी इतनी इंटरेस्टिंग नहीं होती, बोरिंग बहुत होती है, तो उन्हें अपने को जैसे चाहिए उन्होंने वो मॉडिफाई करके भी दिखाया. बट एंशंट मार्शल आर्ट सबसे ज़्यादा कलरीपायटू ही है. एंड कलरीपायटू वाज मेड इन इंडिया. एंड उसके बाद वो चाइना में भी एक, मतलब बोधि धर्मन करके एक पर्सन था, जो अपने इंडिया से वो कलरीपायटू लेके गया चाइना, चाइनीज़ मंक को सिखाने के लिए. मतलब वहाँ पे कुछ उन्हें अपने आप को प्रोटेक्ट करने को नहीं आ रहा था, इसलिए इन्होंने अपना मार्शल आर्ट उन्हें सिखाया. एंड वहाँ पे वो कुंफू के नाम से जाना जाता है. मतलब सबसे एंशंट कलरीपायटू है, उसके बाद शाओलिन कुंफू आता है. ओके. एंड वही वो मूवी में दिखाते हैं कलरीपायटू. सो कलरीपायटू इज स्टिल दी मोस्ट एंशंट मार्शल आर्ट्स इन इंडिया, जो विद्युत जामवाल करते हैं. एंड मैं भी नहीं सीखा हूँ, तो इसलिए आई एम नॉट द परफेक्ट पर्सन टू आंसर दोज क्वेश्चंस अबाउट कलरीपायटू. मैं खुद नहीं सीखा हूँ एंड सीखना चाहूँगा ज़रूर. विद्युत जामवाल सिखा देंगे तो मज़ा ही है. सो फिर आपको कौन से आते हैं मार्शल आर्ट्स, फॉर्म्स ऑफ मार्शल आर्ट्स? जो मैंने अभी बताया कि मैंने कराटे एज अ बेस स्टार्ट किया था. उसमें मैंने ये सीखा जूडो, उसी के साथ अकीदो सीखा था. एंड उसी के साथ कुछ वेपन्स लाइक स्टिक्स, तलवारबाजी एंड ननचक्स. एंड उसी के साथ जब मैं खुद एक्सप्लोर करने लगा तो सबसे पहले मैंने जीत कुंदो सीखा था. जीत कुंदो के साथ विंगचन एज अ बेस. एंड देन जीत कुंदो को मैंने देखा कि हाँ, विंगचन एज अ बेस को किया जाता है. एंड देन उसी की वजह से जीत कुंदो ये डेवलप हुआ था. मतलब मैंने जैसे कराटे बेस को चुना था, वैसे ही ब्रूस ली ने विंगचन को चुना था. एंड उसके अकॉर्डिंग उसने अपना आर्ट डेवलप किया, जिसे जीत कुंदो कहते हैं, द वे ऑफ इंटरसेप्टिंग फिस्ट. वो बहुत ही लंबा टॉपिक है. वन इंच पंच वाला उसी का है वो बहुत ही लंबा टॉपिक है अगर एक्सप्लेन करने जाओ, बट मैंने सीखा है वो वही है.
एंड थोड़ा बहुत मैंने यही कहा ना कि अगर एंशिएंट मार्शल आर्ट सीखते हो तो आपको पता होना चाहिए कि वो एक्चुअल में अप्लाई कैसे होते हैं। एंड उसी की वजह से मैंने जो एंशिएंट मार्शल आर्ट सीखे, मतलब देख के ही सीखे, मैं ऐसे कोई पर्टिकुलर कोचिंग नहीं ली है। मुझे ये लगता है कि गिफ्ट है, या फिर मुझे कराटे की वजह से बेस अच्छा मिला कि मुझे कोई भी फॉर्म देख के समझ जाता है कि ये कैसे करना है, उसके एप्लीकेशन या फिर मुझे ऐसे हाथ पकड़ के सिखाना नहीं पड़ता कि अब ऐसे करो, ये फॉर्म गलत हो रहा है, मैं अपने आप देख के सीख लेता हूँ। और यही सेल्फ अवेयरनेस मैं वीडियोस में सिखाता हूँ कि ये आप मॉडर्न एमएमए में नहीं सीखोगे, ये एंशिएंट मार्शल आर्ट्स में ही मिलती है। जो आप खुद को सुधारते हो ना वीडियोस देख के, आप जो ऑब्जर्व करते हो वो अपने आप ही खुद समझते हो। मतलब किसी पर्सन को समझता नहीं कि मैं खड़ा कैसे हो रहा हूँ, मैं चल कैसे रहा हूँ, मेरी आवाज़ कैसी है, मैं दिखता कैसे हूँ, खुद पे नहीं फोकस करते। बट सेल्फ अवेयरनेस की वजह से यू लर्न हाउ टू फोकस ऑन योर सेल्फ, एंड वही सेल्फ अवेयरनेस की वजह से मैं कोई भी फॉर्म ईजिली सीख जाता हूँ। एंड अगर कोई सिखाने को हो तो दैट्स द बेस्ट ऑप्शन, बट हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। ऐसे मैंने कहा कि एंड जो भी सीख रहे हो वो नेसेसरी नहीं है कि आप वो अप्लाई भी करने जाओ, मतलब रिंग में, या फिर काफ़ी डेंजरस भी होता है एंड खर्चा भी नहीं करना चाहते लोग। पर अपने आप की ट्रेनिंग करने में क्या प्रॉब्लम है, राइट, तो कर ही सकते हैं। वैसे ही मैंने भी सीखा, तो मॉडर्न मार्शल आर्ट्स में मैंने एमएमए अपने आप में स्टार्ट कर दिया, मतलब पंचेस कैसे मारते हैं, किक्स कैसे मारते हैं। एमएमए में कराटे एंड कुंफू, इसमें जो किक सिखाते हैं वैसे ही होते हैं, बस उसके एप्लीकेशन ऐसे होते हैं कि ज़्यादा अच्छे से अप्लाई कर पाओ आप स्ट्रीट्स में, जो एक्चुअल फाइट में आपको काम है। तो बॉक्सिंग में ऐसे पंच मारेंगे, विंग चन में ऐसे मारेंगे, कराटे में यहाँ पकड़ के मारेंगे, तो इतना मैटर नहीं करता। आपका एंड्योरेंस बिल्ड होता है शोल्डर में, चेस्ट में, आपको पंच कैसे मारना है, आपको मैकेनिक्स समझते हैं। अगर कोई डायरेक्टली एमएमए सीखने जाता है, उसको पंचेस मारने सिखाते हैं, तो उसे शायद महीने 2 महीने लग जाए उसे पंच परफेक्ट करने में। परफेक्ट भी नहीं होगा उतने साल में, उतने महीनों में, बट अगर वो कराटे करता है या फिर ताइक्वांडो वगैरह करता है तो उसके पंचेस इजीली, वो बॉक्सिंग पंचेस इजीली सीख सकता है और बहुत ही जल्दी उसे परफेक्ट भी कर सकता है एंशिएंट मार्शल आर्ट की वजह से। अभी जैसे आपने कहा कि आपके कोर्स में भी ये सिखाते हो, सो आप मतलब कौन सा कोर्स सिखाते हो बच्चों को, क्या किस टाइप, कौन सा मार्शल आर्ट सिखाते हो? हाँ, मैं ये भी नहीं करता क्लासीफाई कि मैं ये सिखाऊंगा। मैं इस पे फोकस करता हूँ जो मैंने जिस स्टाइल में मैंने सीखा, कि आपको इन्वेस्टमेंट कम लगे, आपको कहीं बाहर जाना ना पड़े, आप खुद के लिए ट्रेनिंग करो, ना कि एक रिंग में जाके लड़ने के लिए, बस खुद के लिए। जब कभी आप ये सिचुएशन आए, आप ऐसे नहीं रहो कि लो भाई मार लो मेरी, अब ऐसे नहीं, आप खुद को डिफेंड कर पाओ, इतना सीख लो। तो इसकी वजह से मैं ऐसे, ब्रूस ली ने जैसे कहा कि मेरी फाइटिंग स्टाइल का कोई स्टाइल नहीं है, तो मैं कोई एक स्टाइल नहीं सीखा था कि कराटे ही सिखाऊंगा या फिर कुंफू ही सिखाऊंगा, ऐसे नहीं। जो मुझे आता है वो सारे, उसमें आप इंक्लूड कर लो कि पंचेस कैसे मारना है, बॉक्सिंग स्टाइल में पंचेस, किकिंग, ताइक्वांडो वाली किकिंग आती है उसमें, किक बॉक्सिंग वाली किकिंग आती है, मुआय थाई वाले पंचेस किक्स आते हैं। मुआय थाई भी एक फॉर्म होता है मार्शल आर्ट का, जिसमें आर्ट ऑफ 8 लिम्स कहते हैं उसे, जिसमें आपके पंचेस नकल्स के साथ, एल्बोज, नीज, आपके फुट, मतलब नॉर्मल किक्स, वो सब इंक्लूड होता है। एंड वहाँ उस स्टाइल की स्ट्राइकिंग वो भी सिखाता है, उसमें जो ब्लॉक होते हैं वो सब, जितना सब कुछ मुझे आता है वो सब सिखाता हूँ। एंड सिर्फ फाइटिंग नहीं, मैं यही जो मैं सीखा हूँ वही सिखाने की कोशिश करता हूँ कि आप अपने आप को मेंटली कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। जो लर्निंग्स आप एक स्कूल में जाके अपने आप में बचपन से बिल्ड करते हो, वैसे ही जो आप मार्शल आर्ट्स में सीखते हो लर्निंग्स अपने आप को बिल्ड करने के लिए, वो भी सिखाने की कोशिश करता हूँ। सो आप स्टूडेंट्स मतलब सॉर्ट भी करते हो कि इनको लेना है, इनको नहीं लेना है? हाँ, मतलब देखना पड़ता है कि कोई मतलब इंटरेस्ट में सच में इंटरेस्टेड है या फिर ऐसे ही कर रहा है। क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ली तो कोर्स की फ़ी कम रखी, तो सबके पास होते हैं तो सब ज्वाइन कर लेंगे। राइट। तो इसलिए देखना भी पड़ता है कि सच में इंटरेस्टेड है एंड ये कर पाएगा, कुछ तो एनालिसिस करना पड़ता है उस पर। और फिर मतलब आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि जो भी आप कोर्स लेता है, या फिर तो फिर कितने महीनों में उसका क्या होना चाहिए, या फिर स्टैमिना बिल्डअप, या फिर वो माइंड काम उसका पीस होना चाहिए, क्या होना चाहिए ओवर द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स? ये बिल्ड करने के लिए बहुत सालों लगते हैं, तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप ये 1 महीने में सीख जाओगे। मैंने ये 1 महीने के लिए इसलिए स्टार्ट किया था कि कुछ लोगों को आइडिया भी लगे कि क्या होता है मार्शल आर्ट, एंड प्राइस भी नॉमिनल रखा था क्योंकि उन्हें लगा नहीं कि ये बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट है और वेस्ट जाएगा। तो मैंने बस उन्हें स्टार्ट करवा दिया कि कैसे करना होता है। मतलब लोगों को लगता है कि मार्शल आर्ट में मुझे कुछ तो ज्वाइन करना चाहिए, क्लासेस वगैरह, बट उसके बिना भी ज्वाइन कैसे किया जाए उसके लिए मैंने ये स्टार्ट किया था। एंड नॉर्मल गोल यही था कि अपने आप कुछ बेसिक पंचेस सीखो, किक सीखो, क्या फाइटिंग मेंटालिटी होती है, मार्शल आर्ट्स में क्या सिखाया जाता है, उसका बस ओवरव्यू देना, एंड बेसिक फाइटिंग स्किल्स, यही सिखाया था मैंने। फिर आप क्या रेकमेंड करोगे कि अगर आपका कोर्स किसी ने कर लिया या फिर उतना उसका सेक्शन हो चुका है, सो ना आप उसको क्या रेकमेंड, और उसको सच में इंटरेस्ट है, सो फिर आप उसको क्या रेकमेंड करोगे? क्या उसने जा करके फिजिकल कोचिंग लेनी चाहिए, या फिर उसने आपके एडवांस कोर्स के लिए वेट करना चाहिए, या फिर अगर है तो फिर वो परस्यू करना चाहिए?
मैंने उसमें अभी क्या कुछ एकदम स्टेप बाय स्टेप कोर्सेस नहीं बनाए थे कि मैं आप बेसिक कर लो देन एडवांस कर लो, ऐसा कुछ है नहीं। मैंने बस उन्हें बेसिक सिखाया था। अगर उन्हें इच्छा है कि उन्हें और भी एडवांस करना है तो शायद मैं सिखा दूँ इन फ्यूचर। बट ऐसा भी है, अगर आपको एक्चुअल में फाइटिंग सीखनी है या फिर कम्पीट भी करना है, कम्पीट करना हो स्पेशली, तो आपको ज़रूर कोई भी MMA कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए। वही Okay. आपको कम्पीट करने को मिलेगा और कोई मौका नहीं देगा। एंड सिर्फ आपको फाइटिंग सीखनी है तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं सिखाने के लिए, बस आपको कौन सी अच्छी है वो आपको ढूंढनी पड़ेगी। क्योंकि सारे के सारे अच्छे हैं ऐसा तो होता नहीं, क्योंकि मैं जैसे कि मैंने बोला कि वो सिर्फ फाइटिंग पे फोकस करते हैं एंड उतना बाकी चीज़ों पे फोकस नहीं करते। राइट। अगर अपने आप को सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए देखना हो तो आप कराटे जैसे या फिर कुंफू जैसे एंशिएंट मार्शल आर्ट्स की तरफ भी देखें। एंड फाइटिंग सीखनी हो तो आप मॉडर्न स्टाइल्स भी अपने आप में इंक्लूड करें ट्रेनिंग में। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन देम कि उन्हें क्या करना है। ओके, सो विल यू ब्रेक डाउन द प्रोसेस कि आप अगर एक MMA फाइटर बनना चाहो और हम अगर बिगिनर हो आज और कोई किसी का ड्रीम है कि उसको MMA फाइटर बनना है, सो क्या उसका प्रोसेस होगा, जर्नी क्या होगी, क्या स्टेप्स उसको लेने पड़ेंगे? मैंने खुद ये जर्नी फॉलो नहीं की है। मतलब मैं कभी अफोर्ड नहीं कर पाया बचपन में कि मैं कोई MMA कोचिंग या फिर ज्वाइन करूँ। यहाँ पे भी नहीं है कोई MMA सिखाने वाला। Okay. तो मैं ये डायरेक्टली, और आई एम नॉट अ परफेक्ट पर्सन टू डिस्क्राइब दिस जर्नी, बट अगर आपको सीखना हो तो आपको ज़रूर MMA कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए जो आपको बड़े सिटीज़ में मिलेगी। एंड वही सब संभालेंगे, आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है इधर। ऐसी इंस्टीट्यूट चूज़ करो जो आपको आपके लिए फ़ाइट ऑर्गेनाइज करती हो या फिर आपको उस लेवल तक लेके जाएगी। अच्छा कोच आपको ही ढूंढना पड़ेगा। ओके, तो फिर उसका कुछ प्रोसेस कि इनिशियली ये स्कूल में जाए, फिर वहाँ से सीखे, फिर शायद कोई अलग स्कूल? मैं स्कूल तो रिकमेंड नहीं कर सकता, वो तो आपको ही ट्राई करना पड़ेगा। Okay. लोगों के रिव्यूज़ लेने पड़ेंगे। मतलब इट्स लाइक कौन सा स्कूल में अपने बच्चे को डालना चाहिए, इट्स सेम लाइक दैट। आपको अच्छे टीचर्स ढूंढने पड़ेंगे, वो इंस्टीट्यूट में कितने अच्छे सिखाते हैं वो भी देखना पड़ेगा। ओके। एंड उसमें फैसिलिटीज़ क्या क्या मिलेंगी अपने बच्चे को वो भी देखना पड़ेगा। तो टोटली डिपेंड्स एंड वेरीज पर्सन टू पर्सन, आप कितना पे करना चाहोगे, कि कितना कर सकते हो, आप कितने एफर्ट्स ले सकते हो एंड कितना टाइम आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो। इट टोटली डिपेंड्स। ओके, और तो भी उसका अप्रॉक्स कितना खर्चा आता होगा? कोई आइडिया नहीं है। Idea नहीं मतलब वो डिपेंड करता है कि आप किस स्टाइल में सीख रहे हो, किस स्टाइल में। मतलब MMA के लिए आपके पास बहुत सारे टाइप्स के कोचिंग्स होंगे, फ्रॉम वेरी बेसिक लेवल या फिर काफ़ी मिनिमल कॉस्ट में या और काफ़ी हाई कॉस्ट में। राइट। जितना अच्छा स्कूल चूज़ करोगे उतने ज़्यादा कॉस्ट होगी उसकी। तो मैंने कभी ज्वाइन किया है नहीं, तो मुझे इसकी आइडिया नहीं है कितना लेते हैं। मैंने शायद लास्ट ईयर कुछ देखा था कि किसमें कितने कॉस्ट में मैं ये कर सकता हूँ, तो आई गेस फिर 25,000 to 30,000 बोला था साल का। काफ़ी बेसिक था, उतना भी बढ़िया नहीं था, बट कोचेस वगैरह अच्छे थे। ओके। अभी मैं जब आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल देख रहा था तो मैंने रिसेंटली देखा कि आपने एक चैलेंज स्टार्ट किया है। इट इज़ लाइक 30 डेज मार्शल आर्ट सीरीज। राइट, सो यू आर टीचिंग फ्रॉम स्क्रैच, राइट? सो उसके बारे में कुछ बताओ। यही, लोगों को मार्शल आर्ट्स के बारे में कुछ भी पता नहीं है कि मार्शल आर्ट्स होता क्या है। वो यही सोचते हैं कि सरफेस लेवल पे मार्शल आर्ट्स मतलब फाइटिंग सिखाता है, बट इट्स नॉट ओनली अबाउट फाइटिंग। एंड लोगों को यही लगता है कि आपने अभी पूछा कि मार्शल आर्ट्स सीखने में क्या करना क्या चाहिए, मतलब ये होता क्या है एंड कैसे स्टार्ट करे। तो उन्हें बेसिक आइडिया हो कि क्या होता है, कैसे होता है और कैसे स्टार्ट करे। एंड अगर आपके पास पैसे नहीं है ज्वाइन करने के, पर फिर भी आपको इच्छा है या फिर आपको इच्छा ही नहीं है, पता ही नहीं है मार्शल आर्ट्स क्या होता है, उनके लिए भी मतलब ये प्राइमरी गोल नहीं था। प्राइमरी गोल यही था कि जिन्हें इंटरेस्ट है और जो चाहते हैं कि करे बट वो नहीं कर सकते, उनके पास स्कूल का एक्सेस नहीं है, मार्शल आर्ट स्कूल का या फिर MMA कोचिंग का, या फिर पैसे नहीं है, अफोर्ड नहीं कर सकते, या फिर कुछ भी पता ही नहीं है। तो वो स्क्रैच से कैसे स्टार्ट करें, मतलब बिगिनिंग से, उन्हें कुछ भी पता नहीं है फिर भी स्टार्ट करना है उन्हें। राइट। ये डिमांड थी, इसलिए मैंने सोचा डिमांड है तो सप्लाई कर देते हैं। क्या ही मतलब ट्रेनिंग लेके कितने ही लोगों को सिखाऊंगा, 100-200 लोग सीख जाएंगे। जितनी ऑडियंस है सिखा दो सबको, क्या प्रॉब्लम है उसका, क्योंकि मार्शल आर्ट नॉलेज इज़ नॉट लिमिटेड कि इतना सिखा दो तो ख़त्म हो जाएगा। राइट। बहुत है और सिखाने का फ़ायदा भी बहुत है। लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है ना। मतलब मैं इतना फ्री में सिखा रहा हूँ, तो जो ये सिखाने में बहुत ही साल लगते हैं या फिर बहुत ही महीने लगेंगे, आपको बहुत ही खर्चा आएगा। क्योंकि एंशिएंट मार्शल आर्ट्स को लाइक कराटे आप अगर ज्वाइन करते हो तो आपको ये पंचेस किक सीखने में भी महीने लग जाएंगे। एंड एंड में भी आप ये फाइटिंग स्किल्स नहीं सीखोगे। तो मैंने एकदम कंबाइन करके सब सिखा दिया। ये MMA स्कूल में आपको ये नहीं सिखाएंगे कि बॉक्सिंग ये ऐसे कराटे स्टाइल में पंच कैसे करते हैं, वो नहीं सिखाएंगे वहाँ पे, बट मुझे पता है उसका इंपॉर्टेंस है तो मैंने सिखा दिया मिक्स करके सारे मार्शल आर्ट्स। अभी मतलब रिसेंटली यही सीरीज़ वगैरह, फिर मैंने आपका इंस्टाग्राम अकाउंट भी देखा, लाइक आई वाज फॉलोइंग यू फ्रॉम 220K और समथिंग, और अभी आज सुबह जब मैंने चेक किया तो 936K के अराउंड था। 960
60 के आसपास। ओके हो गया अभी हो जाएगा 2 दिन में मिलियन शायद। अभी अभी हाल ही में इंस्टाग्राम ने मेरा अकाउंट रात भर के लिए सस्पेंड कर दिया था, वरना आज मैं 1 मिलियन लेके बैठा था इधर। क्यों पर सस्पेंड क्यों? क्या पता, उन्हें लगा मेरी ग्रोथ मैंने कुछ हैक किया है। Okay. मतलब 12 घंटे में शायद 100-150 के फॉलोअर्स बढ़ गए थे, उस लिए उन्होंने देखा कि हाँ कुछ तो आप फेक कर रहे हो, कुछ ठीक नहीं लग रहा, अकाउंट बंद। Okay. सुबह मैंने अपील किया तो थैंक गॉड कि हो गया, मतलब 15-20 मिनट में ही आ गया अकाउंट वापस। अगर मैंने आपका अभी ये सीरीज़ अब फॉलो वगैरह करना चालू कर दिया तो मेरे जैसे और भी बहुत लोग रहेंगे, मैं उनको भी बताऊंगा। तो मैंने ये अभी रिसेंटली देखा है कि एक वेव जो है मार्शल आर्ट्स सीखने वाली जो यंग जनरेशन है, वो थोड़ा बहुत मैस्कुलिनिटी, स्टोइसिज्म, मार्शल आर्ट, जिम, ये इसमें थोड़ा ज़्यादा घुस गए। सो फिर आपको क्या लगता है कि इज़ इट करेक्ट कि करेक्ट नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है, मतलब हाल ही में अंकित बयानपुरिया भी फेमस हुए थे। Okay. एंड उससे पहले वो एंड्रयू टेट, हाँ। उसकी वजह से वो मैस्कुलिनिटी ऑलरेडी हाई पॉइंट था, मतलब हॉट टॉपिक था डिस्कस करने के लिए। एंड उसी के साथ अंकित बयानपुरिया आ गए अपना चैलेंज लेके, उसी की वजह से लोग इंस्पायर हो गए, इंस्पायर से ज़्यादा मोटिवेट ज़्यादा हो गए, क्योंकि आधे लोगों का जोश ठंडा भी हो गया उसी के साथ। एंड उसी के साथ UFC में लड़ने वाले हमारे इंडियन फाइटर अंशुल जुबली, राइट, वो भी आए थे। एंड उसी की वजह से मतलब वो सारी अच्छी चीज़ें एक साथ MMA की तरफ जा रही थी। एंड वो एक अच्छा पॉइंट निकला मेरे कंटेंट को फेमस होने के लिए भी। क्योंकि मुझे भी पता नहीं था कि ये टाइम इज़ गुड टाइम कि मुझे ये पोस्ट करना चाहिए, मुझे कोई आइडिया नहीं था। मैं कितने सालों से कर रहा था, बस एक पर्टिकुलर वीडियो नहीं मिल रहा था कि मैं किस फील्ड में वीडियो बनाऊँ। मैं मोबिलिटी को भी देख रहा था, फिटनेस को भी देख रहा था, मार्शल आर्ट्स को भी देख रहा था। एक वीडियो चल गया तो मैंने मार्शल आर्ट्स चालू कर दिया वहाँ से। एंड वहाँ पे लोगों ने स्टार्ट कर दिया फिर मैस्कुलिनिटी को मतलब सपोर्ट करना है, ऐसे होता है। एंड क्योंकि ये वो अमेरिका में कुछ अलग ही चल रहा है तो उसकी वजह से कुछ लोग उन्हें हेट भी कर रहे हैं। एंड उसकी वजह से लोगों को लगता है कि हाँ मैस्कुलिनिटी को फॉलो करना चाहिए, हम मर्द है तो मर्दों की तरह रहना चाहिए उसकी वजह से वो भी फेमस हो रहा है। अच्छी बात है फिर बस वो एंड्रयू टेट की तरह टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी ना हो, थोड़ी फेमिनिन साइड भी उसमें रहे, ऐसा भी होना चाहिए। मतलब लड़कियों को या फिर वुमेन्स को ऐसा कुछ भी नहीं है सामने, ऐसा ट्रीट तो नहीं करना चाहिए। राइट, बैलेंस्ड अप्रोच होना चाहिए। तो फिर ये जो मैस्कुलिनिटी की अभी जो वेव चल रही है, व्हाट डू यू थिंक कि मार्शल आर्ट्स का उसमें क्या हिस्सा है कि लाइक इज इट मेकिंग देम कामर, और फिर वो खाली एग्रेशन की तरफ ही उनको ढकेले जा रहे हैं? वो डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का कंटेंट देख रहे हैं। अगर मेरा कंटेंट देख रहे हैं तो मैं ट्राई करूंगा कि उन्हें अग्रेशन के साथ साथ काम कैसे करें वो भी देखना पड़ेगा। क्योंकि मैं अगर उन्हें डेडली टेक्निक सिखा रहा हूं तो उन्हें ये भी सिखाना चाहिए कि अपने आप को कंट्रोल कैसे करें। क्योंकि ये बच्चों की चीज़ नहीं है कि आप दोस्तों के साथ ये खेलने जाओ और मार दो, या फिर खुद बाहर जाके कुछ पंगे ले रहे हो लोगों से और आपकी लड़ाई प्रूव करने के लिए कि आपको कुछ आता है फाइट करने के लिए। तो इट्स टोटली एन ईगो प्रॉब्लम। आपको बहुत ज़्यादा ईगो है और कुछ नहीं आता आपको। अगर आपको फाइटिंग आती भी है तो आपको अकल नहीं है। सीधा बोलना चाहूँगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको उसके साथ फाइटिंग अगर आती है तो अपने आप को कंट्रोल कैसे करना है वो भी सीखना ही पड़ेगा। एंड मैं तो ट्राई करूँगा अपने कंटेंट के थ्रू ये भी सिखाया जाए। एंड उन पे भी डिपेंड करता है कि और भी कुछ क्रिएटर आ जाए जो अग्रेशन फैला रहे हैं। तो उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं अपने आप से ही कुछ कर सकता हूँ जो मेरे कंटेंट से देखे। अगर उनको देखना हो मेरा कंटेंट तो रहेंगे काम, नहीं तो उनकी मर्जी। सो व्हाट डू यू थिंक कि मार्शल आर्ट्स का फ्यूचर अभी क्या होगा इसके बाद फॉर नेक्स्ट 10-20 ईयर्स की? लाइक अगर हमने ये अज्यूम किया, लेट्स अज्यूम कि सब नॉट जस्ट एग्रेशन बट वो पीस की तरफ भी जा रहे हैं, काम प्रैक्टिसेस भी कर रहे हैं, और लाइक जो ऑप्टिमम चाहिए था मार्शल आर्ट्स से, जो हमको आउटपुट चाहिए था, अगर वो उनको मिल रहा है। सो व्हाट डू यू थिंक कि नेक्स्ट 10-20 ईयर्स क्या होंगे? मैं इतना एग्जैक्टली प्रेडिक्ट तो नहीं कर पाऊँगा कि एग्जैक्टली क्या होगा, क्योंकि मैं खुद के फॉलोअर्स भी प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा था। मैं सोच रहा था कि ये सीरीज स्टार्ट करूँगा का 500 के हो जाएंगे, बट नहीं हुआ। 1 मिलियन के पास पहुँच गया हूँ। तो ये बताया नहीं जा सकता कि कितना अच्छा या फिर कितना बुरा इफेक्ट हो सकता है। बुरा तो नहीं होगा, क्योंकि मैं खुद जो कंटेंट बनाऊँगा वो अच्छे के लिए ही बनाना चाहूँगा जितना अच्छा सिखा पाऊँगा मैं। तो ये तो कंफर्म है कि लोगों को मार्शल आर्ट्स के बारे में और भी ज़्यादा नॉलेज होगा, मार्शल आर्ट्स के बारे में अवेयरनेस रहेगी कि मार्शल आर्ट्स होता क्या है। अभी जो सबसे मेन मोटिव मैंने ये मेंशन नहीं किया मार्शल आर्ट स्टार्ट करने का रीज़न, स्कूल में बहुत लोग बुली होते हैं। ये सबसे बड़ा रीज़न होता है कि उन्हें भी फाइट करना आना चाहिए, उन्हें लगता है ऐसे। एंड वही रीज़न होता है। पर मैं बुली नहीं हुआ, क्योंकि बुली करने वाले मेरे ही दोस्त थे तो मैं लकी निकल गया। तो मैंने कभी बुली नहीं किया, या फिर उनके साथ था, वो बुली करते थे, मैं देखता था, बट मुझे लगता था ये तो गलत है, क्यों दूसरे को तो ऐसे छेड़ना।
ओके तो मेरे साथ बुली नहीं हुआ, हाँ किया नहीं किसी ने दोस्त की वजह से, बट मैंने भी किसी को नहीं किया। बट मुझे लगा कि अगर यही मेरे साथ होता है तो मैं हाँ, क्या हाँ। करूँगा, मेरी भी Right, फट रही है इसमें, मैं क्या करूँ। हम्म। मेरा दोस्त है बट किसी को बुली कर रहा है, मुझे भी डर लग रहा है, मैं क्या करूँ। तो इसकी वजह से, एंड उसमें ये भी कि मार्शल आर्ट्स जो सीख रहे हैं, कराटे मतलब लोकल में कराटे ही सिखाते हैं, एंड वो सीखने के बाद कोई रिस्पेक्ट नहीं मिल रही। मतलब तू कराटे क्लासेस जाता है, हाँ तो क्या ही कर लेगा मेरा, राइट ऐसे ही देखेंगे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब होना भी चाहिए, जो कराटे को एज अ स्पोर्ट बना रखा है उन्हें पता ही नहीं है कि वो एक्चुअल में फ़ाइट कर सकते हैं, या फिर उन्हें सिखाया नहीं जाता कि तुम एक्चुअल में किसी को पंच कैसे करोगे। उन्हें पंच पता है ऐसे करते हैं, अप्लाई कैसे करे वो भी Right. पता होना चाहिए ना। आप अगर कातास में डांस करते रहो तो क्या ही फ़ायदा है, सामने वाला मार ही जाएगा। एंड यही प्रॉब्लम रहता है आपको, उसको अब अगर आप मार्शल आर्ट्स को कंबाइन नहीं करते एक्चुअल फाइटिंग के साथ, मार्शल आर्ट्स के बारे में ज़्यादा अवेयरनेस फैलेगी, मैं फैलाना चाहूँगा। Okay. एंड अगर हमारे यहाँ से और भी MMA फाइटर्स यहाँ से तैयार होते हैं एंड UFC वगैरह खेलते हैं तो और भी ज़्यादा अवेयरनेस फैलेगी। बस यही, सारा अग्रेशन की तरफ नहीं जाना चाहिए, लोगों Right, को right. उसका इंपॉर्टेंस मेंटली भी समझना चाहिए कि क्या क्या उसके बेनिफिट्स हैं। प्रेडिक्ट नहीं कर सकते एक्चुअल में फ्यूचर क्या होगा। अभी रिसेंटली मैंने एक रील देखी थी जिसके अंदर आपने वो ऑक्यूलस के बारे में सुना है, वो ग्लासेस ऊपर पहनते हैं, ऑक्यूलस करके एक ये आता है VR ग्लासेस, VR हेडसेट। हाँ, सो उसमें वो पहन के training। उसके अंदर गेम खेलते हैं। सो अभी रिसेंटली एक कंपनी है, उन्होंने गेम लॉन्च किया है कि आप वहाँ उसके अंदर बॉक्सिंग कर सकते हो, हाँ, फाइटिंग सीखने के फाइटिंग, लिए। हाँ वहाँ पे आप सीख सकते हो। सो अभी क्या लगता है कि 10 years डाउन द लाइन या 20 years डाउन द लाइन क्या ऐसा होगा कि हम सब या फिर जो भी कोई बॉक्सर्स रहेंगे वो आप अपने घर में ही बॉक्सिंग करेंगे एक दूसरे से, बस VR पहन के कुछ फिजिकली फिट रहने के लिए। हाँ। जो आलसी लोग रहेंगे वो डेफिनेटली ये इसकी तरफ जाएंगे। बट जिन्हें लगता है कि मार्शल आर्ट्स एंड ऑफ द डे आपको खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए Right. सीखना है, तो आप हवा में पंच मार के खुद को प्रोटेक्ट करना नहीं सीखोगे। हम्म। आपको एक्चुअल में कैसे अप्लाई करना वो देखना ही पड़ेगा। एंड वी आर सोशल क्रीचर्स, हमें लोगों से मिलने में, उनसे इंटरेक्ट करने में मज़े आते हैं। एंड जो हम मार्शल आर्ट स्कूल में सीखते हैं, एनवायरनमेंट बनता है, मतलब स्कूल में आप जाते हो, आपको दोस्त मिलते हैं तो मज़े तो आते ही है। राइट तो वैसे ही MMA स्कूल में, मार्शल आर्ट स्कूल में अगर आप जाओगे तो आपको मज़े तो आएंगे ही, जो आप घर में अकेले ट्रेनिंग करके कभी नहीं पा सकते। वो जो बॉन्डिंग बनता है, ब्रदरहुड बनता है, कहीं नहीं मिलेगा। राइट तो यार आलसी लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, उनके लिए कुछ तो हो सकता है, बट प्रो बॉक्सर या फिर एथलीट्स, आई डोंट थिंक कि वो कभी उस पाथ पे जाएंगे एंड उसे क्यों अपना ट्रेनिंग मानेंगे, मुझे नहीं लगता। सो जो फिजिकल कंपटीशन होता है वो तो चलेगा ही, इन शॉर्ट आप टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे बढ़ा लो, बट जो फिजिकल मैचेस या फिर फिजिकल कंपटीशन जो होता है वो तो रहेगा। वो रहेगा। मतलब अरीना में जाके देखना जो हाँ, मज़ा आता है, उसके मज़े अलग ही वो है। वैसे ही रहेंगे, वो अलग ही है। वहाँ पे हाइप बनी रहती है। हाल ही में मैंने डेविड गॉगिंस को देखा था ना, कि इसको Right. वो कौन था, उसका नाम नहीं याद आ रहा, डेविड गॉगिंस उसे सपोर्ट कर रहे थे, बहुत मैचेस हार रहा था, बूढ़ा हो गया एंड फिर से ये भी मैच हार गया। टोनी फर्ग्यूसन ओके पीछे से मोटिवेट कर रहे थे डेविड गॉगिंस, हु इज गोना कैरी द वोट्स। अपोनेंट ने ट्रोल कर दिया, अब बोलो गॉगिंस हु इज गोना कैरी द वोट्स। तो वो वहाँ पे हाइप कुछ अलग ही रहती है, राइट घर में बैठ के वो एंजॉय नहीं की जा सकती। आपने कभी ये 75 हार्ड वाला चैलेंज ट्राई नहीं किया फिर? 75 हार्ड चैलेंज करने के लिए, मतलब मैं बहुत सालों से कर रहा हूँ, ये कुछ क्या ही अलग है। मतलब अंकित बयानपुरिया भी फेमस हुए हैं, ओके वो सिर्फ चैलेंज के लिए फेमस नहीं हुए, वो कितने सालों से वो ऑलरेडी कर रहे हैं, राइट राइट उनके लिए वो नया नहीं है। Right. एंड वो ऑलरेडी अगर कर रहे हैं, उनको देख के बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो मैं क्या अलग कर रहा हूँ उसमें, डिफरेंट तो है नहीं। एंड मुझे तब भी पता था कि मैं अगर 75 हार्ड चैलेंज करूँगा तो ठीक है, कोई देख लेगा, अच्छा होगा, पता नहीं उसका रिजल्ट क्या होगा, बट मुझे जो आता है वो तो मैं सिखा सकता हूँ ना। एंड उसी की वजह से मुझे आइडिया आया था कि मैं ये 75 हार्ड चैलेंज उसके जैसा करने के अलावा मैं मेरे जैसा करता हूँ, जिसमें मैं मार्शल आर्ट सिखाऊँ, तो मार्शल आर्ट सिखाते हैं। Right. 75 की जगह 30 रखते हैं, क्या पता रिस्पांस क्या होगा। Okay, अभी तो okay, रिस्पांस बढ़िया चल रहा है। बट 75 हार्ड वर्क्स राइट, हाँ, वर्क्स मतलब सिर्फ मतलब जो डिसिप्लिन नहीं है वो हो जाता है आई गेस 75। हाँ, हो सकता है, डेफिनेटली नहीं बोला सकता। मतलब अंकुर वारिको की अगर कोई वीडियोस देखता है तो उन्हें पता होगा कि हैबिट्स बिल्ड करना या फिर हैबिट्स जो ऑलरेडी है उन्हें हटाना भी पॉसिबल है, अगर आप 15 डेज़ या फिर 20 डेज़ कुछ रेपिटेटिवली कंसिस्टेंटली वही आप फॉलो करते हो तो Okay. 75 आपको वही करने में मजबूर कर देता है कि 75 डेज़ तक आप जो आपको आपने फिक्स किया है वही करते रहो। Okay. तो अगर आप रोज़ का एक पैटर्न बना दोगे, हैबिट बना दोगे, तो आप इट्स लाइकली कि आप वो हैबिट फॉलो भी कर लोगे 75 डेज़ के बाद भी। ओके अभी उसमें ये होता है ना कि एक सेट टाइम पे उठो, फिर एक सेट टाइप का खाना खाओ, या फिर हाई प्रोटीन डाइट, या फिर जो डाइट एक्चुअली चाहिए बॉडी के लिए, जिस टाइप का आप एक्सरसाइज कर रहे हो वो करो, और फिर उसके बाद
दिन में पढ़ाई भी करो. सो पढ़ाई के पढ़ना। ऊपर आपका क्या है, क्योंकि मोस्टली लोग क्या करते हैं कि 75 हेड बोलते हैं, वो चालू तो करते हैं बट पढ़ाई उसमें से उनका कुछ तो मतलब रहता ही नहीं है. वो ठीक है नॉवल पढ़ ली, बुक पढ़ ली, बट फॉर करियर गाइडेंस या फिर हाँ उस केस में तो पढ़ाई चाहिए ना आपको, वो तो करते ही नहीं लोग. मुझे एक इंसान का चेहरा याद आया जो रील्स करता है, जो दिन में 100 बार या 200 बार हनुमान चालीसा पढ़ता है. ओके. शायद देखा होगा. तो उसमें जो आपने बोला वही प्रॉब्लम है. आप एक ही बुक अगर 100 बार 200 बार पढ़ रहे हो, मुझे पता नहीं उसका इम्पोर्टेंस होगा भी, बट आई डोंट थिंक कि आपको कुछ नया सीखने मिलेगा उसमें. अगर आप अंकित बयानपुरिया जैसे आज आपने गीता पढ़ ली, देन आपने शिव पुराण पढ़ लिया, मतलब आप कुछ तो नया सीख रहे हो. राइट अब वो डिपेंड करता है कि आपको स्पिरिचुअल नॉलेज चाहिए तो आप ऐसे बुक्स पढ़ोगे, नहीं तो आप दूसरे बुक्स पढ़ोगे. वो डिपेंड करता है कि आपको किस फील्ड में अच्छा लगता है, किस फील्ड में आपको नॉलेज चाहिए. ओके. वो डिपेंड करता है. एंड पढ़ाई मतलब वो लाइफ का एक हिस्सा ही है, उसे भी छोड़ के नहीं किया जा सकता. मतलब right. जैसे फिजिकल ट्रेनिंग होती है आपकी फिजिकल फिटनेस के लिए, वैसे ही आपकी मेंटल फिटनेस के लिए पढ़ाई एंड ग्रोथ के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. आई डोंट थिंक कि उसे आपको नेगलेक्ट करना चाहिए कभी. ओके. सो कमिंग टू पढ़ाई, लाइक व्हाट इज योर एजुकेशनल स्टेटस राइट नाउ? मैंने ग्रेजुएशन करी है, BBA किया मैंने 3 साल Okay. के लिए, बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन. बहुत लोगों को नहीं पता होगा, क्योंकि मैं जो कॉलेज में जाता था वहाँ पे भी मैंने बुक्स परचेस करने के लिए गया था स्टेशनरी स्टोर में, और मैंने कहा कि मैं BBA करता हूँ, उसके मुझे बुक्स चाहिए. तो मेरी तरफ देख रहे हैं, कौन BBA? मतलब मैं जहाँ पे BBA कर रहा हूँ वहाँ के लोगों को ही BBA पता नहीं है, तो क्या ही स्टेटस बन रहा है हमारा. रहने दो फिर, BBA करके क्या ही होना है. उससे देन सोचा कि BBA करके तो कुछ होगा नहीं, MBA किया तो कुछ तो इज्जत बचेगी. ओके. तो उसके लिए देखेंगे. एंड बस जैसे बाकी लोग करते हैं, कैट के लिए प्रिपेयर करना, CET के लिए प्रिपेयर करना. ओके. तो वो आपने वो स्टार्ट देखेंगे. कर दिया? देखेंगे. इतना ऐसा कुछ डेडिकेटेड नहीं है कि करना ही है अभी तक तो, ओके. क्योंकि मुझे पता नहीं कि मेरा फ्यूचर होगा क्या. हम्म. 3 इडियट्स वाली स्टोरी, कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, सॉल्यूशन क्या पता नहीं. नहीं, बट मैं व्यूअर्स को यही बताना चाहूँगा कि आप पढ़ाई करके भी साथ में इंस्टाग्राम वगैरह सब करके भी हाँ. आप डेवलप कर सकते हो. एक ओवरऑल पर्सनैलिटी वैसे भी डेवलप हो सकती है. नॉट कंपलसरी कि आपको बस एक ही चीज़ करनी है. हाँ. या फिर बच्चे बोलते हैं मैं ड्रॉप आउट कर लूँगा, मैं यही करूँगा, मैं वो प्रॉब्लम करूँगा. समझ गया मुझे. हाँ. मतलब लोग फिटनेस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगेंगे कि इसमें तो मेरा करियर बन जाएगा, या फिर मैं तो इसमें सारी नॉलेज मुझे मिल जाएगी सिर्फ मैं फिटनेस करूँगा तो. राइट. इट्स नॉट लाइक दैट. मतलब मैंने कैट के लिए थोड़ा बहुत पढ़ा था, तो उसमें मुझे समझ गया कि मुझे पहले लगता था कि मैथ्स प्रॉब्लम्स क्यों ही सॉल्व करने, क्या ही फ़ायदा है इसका. देन 12th पास करने के बाद मुझे समझा कि मैथ्स स्किप करके कुछ फ़ायदा होने नहीं वाला. वो ब्रेन को एक ट्रिगर देता है, मतलब आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है, आपका ब्रेन चलने लगता है Okay. मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करने की वजह से. तो जितना कॉम्प्लिकेटेड आपने आपको ब्रेन को अपने चैलेंजेस दोगे तो उतना अच्छा ही है ब्रेन डेवलप करने के लिए, न्यूरॉन्स बिल्ड करने के लिए. राइट राइट राइट. अच्छा ही है फिर पढ़ाई, उसे नेगलेक्ट तो करना है चाहिए नहीं आपको. आपकी ग्रोथ भी वही स्टक हो जाएगी आपके जैसी. राइट. मार्शल आर्ट से आपका स्पिरिचुअल एस्पेक्ट कैसे बढ़ता है? लाइक आर यू मोर स्पिरिचुअल दैन बिफोर, या फिर आप पहले से ही स्पिरिचुअल थे? मैं जब पैदा हुआ तो मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था. मार्शल आर्ट्स है, उसी की वजह से मेरी जो सेल्फ ग्रोथ है उसी की वजह से हुई है, ऐसा मुझे लगता है. क्योंकि अगर मार्शल आर्ट्स मतलब मेरी लाइफ का बेस्ट डिसीजन जो मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए लिया, वो मार्शल आर्ट स्कूल में भेजना यही होगा. मतलब कराटे क्लासेस मुझे ज्वाइन करने देना, क्योंकि पहले नहीं दे रहे थे, क्योंकि अच्छे सिखाने वाले नहीं थे, बहुत सारे इश्यूज़ थे, बट उन्होंने दिया मुझे. दैट्स द बेस्ट डिसीजन दैट आई हैव एवर मेड इन माई लाइफ. काफ़ी बेस्ट रहा. एंड उसी की वजह से मेरी सारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, काफ़ी अपने आप में सुधार आना, मतलब खुद के बारे में सीखना, सारी चीज़ें उसमें आई है. मतलब सिर्फ एक ही पॉइंट नहीं है, बहुत सारे अदर एस्पेक्ट्स भी आते हैं, लाइक रीडिंग बुक्स या फिर ऐसे पॉडकास्ट देखना लोगों के यूट्यूब पे सारे सेल्फ हेल्प वीडियोस होते हैं. डेविड गॉगिंस की एक बुक है कांट हर्ट मी, बेस्ट बुक. मतलब क्या ही बढ़िया बुक होगी उससे अच्छा. सो अभी आपने कहा कि आप बुक से भी बहुत कुछ सीखे हो. सो एनी टॉप 5 रिकमेंडेशंस व्यूअर्स के लिए? टॉप 5 का तो पता नहीं, क्योंकि मैंने बुक्स तो पढ़ी है, बट मैंने ऐसे नोट डाउन करके नहीं रखा कि हाँ मैंने ये पढ़ी है. सबसे बढ़िया तो मुझे अभी जो बोली मैंने कांट हर्ट मी, डेविड गॉगिंस की, वो लगी है मुझे. एंड उसी के साथ भगवद गीता मस्ट रीड, काफ़ी बढ़िया है. मतलब उससे अच्छी बुक आपको मिलेगी ही नहीं. वो तो आपको करनी चाहिए भगवद गीता. एंड बहुत ही सारे स्पिरिचुअल बुक्स भी होंगे, अगर आपको उसमें इंटरेस्टेड है तो वो भी पढ़ सकते हो. एंड फिर आपका अगर मैं जानना चाहूँ कि डे इन लाइफ क्या होता है, लाइक? तो मैं नॉर्मली 7 बजे उठ जाता हूँ. और उसके बाद ट्रेनिंग करना या फिर वीडियोस बनाना, जो भी दिन का काम हो. एंड उसके बाद सुबह नाश्ता करना, ब्रेकफास्ट वगैरह.
वो आ जाता है। एंड ब्रेकफास्ट भी नॉर्मल रहता है, जो घर का खाना होता है। भाकरी हमारे यहाँ खाई जाता है, भाकरी या फिर चपाती Okay. ज़्यादा नहीं होती, भाकरी होती है, तो हाँ, वो हाँ, खाना। देन उसके बाद सोया चंक्स, वो सब भी मैं खाता हूँ, सोया चंक्स वगैरह, हम्म, एंड क्योंकि प्रोटीन के लिए अच्छा होता है। एंड देन लंच जो नॉर्मल घर का खाना होता है वही। एंड देन उसके बाद शाम को खाना, शाम Okay. को भी सोया चंक्स या फिर कुछ ऐसा जिसमें मुझे प्रोटीन मिले, वो खा लेता हूँ। एंड देन उसके बाद रात का डिनर, हाँ हाँ। यही। एंड देन 11 बजे तक सो जाना। अभी मैं ये पूछना चाहूँगा कि व्हाट इज़ योर एडवाइस इन जनरल लोगों के लिए? मतलब जो मैं करता हूँ, अपने फिजिकल एस्पेक्ट्स पे ध्यान देना, फिजिकल फिटनेस पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड Okay. उसी के साथ अपने मेंटल फिटनेस पे भी ध्यान देना, हम्म, यही रहेगा। आप लाइफ में कुछ भी करो, मतलब आप अगर जॉब करते हो या फिर स्टूडेंट हो, कुछ भी कर रहे हो, मतलब आपका लाइफ का गोल कुछ भी हो, आपको अपने आप को तो ध्यान देना ही चाहिए। अपने आप पे क्या चल रहा है, अपनी बॉडी में क्या चल रहा है, आप क्या सोचते हो, Right. क्या कंज्यूम करते हो, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। सेल्फ अवेयरनेस, तो उस पर तो ध्यान देना ही चाहिए आपको। तो इसके लिए फिजिकल ट्रेनिंग और मेंटल ट्रेनिंग, ये तो अपने लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट हिस्से की तरह उसे ट्रीट करो, यही कहना चाहूँगा। थोड़ा एज में बड़ा हो गया तो ज्ञान देने लगूंगा अच्छे लोगों को। एंड व्हाट आर योर हॉबीज एक्सेप्ट मार्शल मार्शल आर्ट्स? हॉबीज़ बहुत सारी थी बचपन में। पहले ड्राइंग भी करता था, सिंगिंग भी अच्छी लगती थी, ओके। एंड वो छोड़ दिया। अभी डांसिंग वगैरह अच्छी लगती है। मार्शल आर्ट्स तो है ही, सबसे बढ़िया लगता है वही। देन डांसिंग वगैरह थोड़ी बहुत, मतलब एक्टर्स को देख के एक्टिंग भी थोड़ी कभी बार अच्छी लग जाती है। ओके। पता नहीं कितनी अच्छी कर लेता हूँ, बट अच्छी लगती है करने में, कि कर लूँगा, अच्छा लगता है उसमें। सो कभी वो परस्यू करना ट्राई नहीं किया? ट्राई नहीं किया, ऐसा ही मौका नहीं मिला यार, और पता भी नहीं है मुझे कैसे करना Okay. चाहिए। या फिर काफ़ी क्लटर्ड इंडस्ट्री है कि एक वे नहीं है कि आप ऐसे ही जाओगे और आपको सक्सेस मिल Right. जाएगा। काफ़ी फेलियर रेट भी हाई है, रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। एग्जैक्ट पाथ नहीं है कि आप इस पे चलो आप हो जाओगे उसमें सेलेक्ट, ऐसे तो है नहीं। तो रिस्क काफ़ी अच्छा है, तो ऐसी चीज़ें कर लेते हैं जिसमें रिस्क कम है और अपने आप में विश्वास है कि हम ये तो कर ही लेंगे। इसमें अपने आप से अब हमसे ज़्यादा कोई अच्छा नहीं कर पाएगा, वो कर लेंगे। राइट। व्हाट इज़ द बेस्ट एडवाइस जो आपको मिली हो कभी? बेस्ट एडवाइस, मुझे बेस्ट एडवाइस बुक से और भगवत गीता से ही मिली है। एंड Okay. जो यूट्यूबर्स हैं काफ़ी हाँ। अच्छे वाले, जैसे अंकुर वारिकू एक है, बियर बाइसेप्स के पॉडकास्ट, उसमें Okay. बहुत सारे गेस्ट्स आते हैं, उनसे बहुत ही अच्छी एडवाइजेस मिलती है। मतलब मतलब ऐसा कुछ एक नहीं है कि एक ही एडवाइस बहुत ही बढ़िया है। ब्रूस ली के फिलोसफीज़, मतलब उसके सारे एडवाइजेस ही बेस्ट ही होता है। डेविड गॉगिन्स के लर्निंग्स, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। ओके। मतलब कोई एक एडवाइस नहीं है कि जो काफ़ी बढ़िया लगी हो, बहुत सारे मतलब लोगों से सुनना एंड उनके लाइफ लर्निंग्स लेना, वही बेस्ट एडवाइस लगती है मुझे तो। ओके। एंड वर्स्ट पीस ऑफ एडवाइस जो आपको मिली हो? सबसे पहले मिला था कि मुझे मार्शल आर्ट्स मत करो, कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा, पढ़ाई पे ध्यान दो। ओके। उसे पता भी नहीं होगा कि क्या चल रहा है अभी लाइफ में। नाइस 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 नाइस। आप बहुत ज़्यादा यूट्यूब से भी इन्फ्लुएंस हो, सो हु इज़ योर फेवरेट यूट्यूबर? जैसे अंकुर वारिकू, अंकुर। बियर बाइसेप्स। ओके। बियर बाइसेप्स से मिलना भी है मुझे, देखते हैं कब हम्म। मिलेंगे। जिससे मैंने पर्सनली डेवलपमेंट वगैरह सीखी थी, अल्फा एम, ओके। वो इंडिया के बाहर के हैं, तो उनका चैनल एलेक्स कोस्टा टीचिंग मेंस फैशन, काफ़ी बढ़िया। करिश्मा ऑन कमांड, ये सारे इंटरनेशनल मतलब इंडिया के बाहर के ही है, बट काफ़ी बढ़िया चैनल्स है सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए वगैरह, सब सीखोगे उसमें। बेस्ट मतलब अल्फा एम एंड टीचिंग मेंस फैशन बेस्ट, काफ़ी अच्छे लगते हैं। आप आपका यूट्यूब चैनल मतलब उसके ऊपर लॉन्ग फॉर्म कंटेंट फिर नहीं डालते हो अभी? डालने की इच्छा है, बस यही रिसोर्सेस की कमी है। ओके। कहाँ बनाना चाहिए, कैसे बनाना हाँ। चाहिए, एंड उसमें टाइम भी लगता है, उसकी Right. भी कमी होती है। तो वो सब अगर मैं इन्वेस्ट कर पाऊँ तो बनाऊँगा, इच्छा तो है, नाइस एंड बनाऊँगा भी जल्दी यूट्यूब पे भी लॉन्ग फॉर्म कंटेंट। नाइस नाइस। सो एनी लास्ट पीस ऑफ एडवाइस व्यूअर्स के लिए, मोस्ट प्रोबेबली यंग व्यूअर्स के लिए, क्योंकि अभी आने वाले जनरेशन तो वही है जो हाँ। मार्शल आर्टिस्ट को बहुत सीरियस लेने वाली है। ऐसे इतना भी सीरियस मत लो कि आप पढ़ाई वगैरह छोड़ के मार्शल आर्ट्स करने लगो। अपने फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ अपने मेंटल ट्रेनिंग पे भी ध्यान दो, ओके। एंड पढ़ाई पे भी ध्यान दो। एंड पेरेंट्स को भी अपने मतलब पेरेंट्स जो बोलेंगे कि आप ये गलत कर रहे हो, वो गलत कर रहे हो, ये मत करो, वो मत करो, ये मत सोचो कि पेरेंट्स सही नहीं बोल रहे, वो अपने आप के लिए सही बोल रहे हैं, अपने आप के प्लेस पे वो सही है, क्योंकि वो चाहते हैं कि आपकी डेवलपमेंट हो, आपका कुछ बुरा ना हो। तो आप ऐसे सोचो कि आप उन्हें कैसे कन्विंस कर सकते हो अपने एक्टिविटीज़ के थ्रू। मतलब अगर मैं ये करता तो मेरे पेरेंट्स भी यही बोलेंगे कि ये मत कर, इसमें कुछ स्कोप नहीं है। बट अगर मैं ये प्रूव कर सकता हूँ कि जो मैं कर रहा हूँ उसमें स्कोप है एंड मुझे इसमें मज़ा आता है,
राइट। अपने एक्टिविटीज़ के थ्रू शो करो उन्हें कि आप उसमें अच्छे हो एंड आप ये कर सकते हो, इसके फ़ायदे भी हैं। अगर उन्हें आप बैठ के ये समझा सकते हो तो काफ़ी अच्छा होगा। मतलब उनसे झगड़े करना या फिर उनका कुछ सुनना ही नहीं, ये करने से अच्छा एक स्वीट स्पॉट ढूंढ लो और उन्हें कन्विंस कर लो, ओके, सुन लेंगे। सो थैंक यू सर फॉर कमिंग ऑन माई शो, इट वॉज ग्रेट हैविंग यू। थैंक यू। और व्यूअर्स को तो पसंद आने ही वाला है, सो होप सो कि वो रिक्वेस्ट करे कि पार्ट 2 आ जाए, फिर और इन डेप्थ जाएंगे हर एक मार्शल आर्ट्स के जरूर। लिए। सो प्लीज़ कमेंट कि आपको कौन से मार्शल आर्ट्स के बारे में और जानना है। थैंक यू।